प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवम जीवम दवम जिनवर वसहेन जेन निर्विठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा कहे जीव अजीव जिन जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। बड़ी गाथा पाठ करेंगे। रेखा अभी आप बोलिए गाथा है। बृहद द्रव्य संग्रह नामक ये ग्रंथ है। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांति देव द्वारा रचित और इसका मोक्ष मार्ग अधिकार अपना चल रहा है और उसके अंतर्गत 41वीं गाथा जिसमें सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया गया है उसका अंतिम प्रकरण अपने को यहाँ पर देखना है। गाथा का पाठ करते हैं। जीवादि सद्दहनम सम्मतम रूवमप्पणोतं तु दुरभिनिवेश विमुक्तम प्राणं सम्मं कुहोदि सदीजं हि। जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना वह सम्यक्त्व है और यह सम्यक्त्व आत्मा का स्वरूप है। इस सम्यक्त्व के होने पर दुरभिनिवेश रहित सम्यक ज्ञान होता है। इस सम्यक्त्व आत्मा का स्वरूप है और इस सम्यक्त्व की क्या महिमा है उस सम्यक की महिमा को यहाँ टीका में ब्रह्मदेव सूरी बता रहे हैं। और ये सम्यक्त्व की विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि सम्यक्त्व 25 दोषों से रहित होता है, 8 अंगों से सहित होता है। और इस सम्यक्त्व की महिमा क्या है कि इस सम्यक्त्व के होने पर ज्ञान भी सम्यक विपरीत अभिप्राय से रहित हो जाता है। और क्या क्या विशेषताएं हैं तो वो यहाँ बता रहे थे कि कोई भी जो भी सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक दर्शन से जो शुद्ध है, वो कभी भी नरक में यदि उसने पहले आयु का बंध नहीं किया है तो नरक में, तिर्यंच में, स्त्री में, नपुंसकों में, नीच कुल में, दरिद्र, अंगहीन, इस तरह से वो उत्पन्न नहीं होगा। और ये तो सामान्य रूप से बताया। और अगर मनुष्य होगा तो मनुष्य कैसा होगा कि ओजवान, तेजवान, वीर्यवान, यशवान, वैभववान और वृद्धिवान, विद्यावान ऐसा होगा। और उत्तम कुल में जन्म लेगा, महाकुल वाला होगा, महान कुल वाला होगा, महार्था यानी विशेष रूप से धनवान होगा और मनुष्यों में तिलक के समान, मनुष्यों में शिरोमणि अलग ही सुशोभित होगा। यदि सम्यक दृष्टि जीव का जन्म मनुष्यों में होता है तो मनुष्य भी कुछ अलग ही ओज तेज संपन्न और विशेष प्रकार के पुण्य के उदय उसके होते हैं। वैसा जो सम्यक दर्शन से पवित्र है वैसा वो जीव होता है। ये सारी चर्चा अपन ने कल देखी थी। अब यदि कोई सम्यक दृष्टि जीव देवों में उत्पन्न होता है तो फिर क्या होता है उसके लिए आगे कह रहे हैं। 204 नंबर पेज है। तथा ऊपर से चौथी लाइन का अंतिम शब्द है, तथा देवगति में प्रकीर्णक देव, वाहन देव, किलविषक देव और तीनों नीच देवों
व्यंतर भवनवासी ज्योतिष के अतिरिक्त महान रिद्धिधारी देवों में उत्पन्न होते हैं। ये जो कल पूछ रहे थे ना भारती आंटी, ये ऊपर दी है ये श्लोक। एज इट इज तो नहीं है, वो भाव ही है उनका। देखिए अभी तो इसका अर्थ करते हैं, फिर उसकी भी चर्चा कर लेंगे। यदि देवों में जन्म लेता है तो देवगति में प्रकीर्णक देव नहीं होगा। प्रकीर्णक देव कौन से होते हैं? प्रकीर्णक देव बोले शिमला भाभी। जो बिखरे हुए रहते हैं चारों तरफ, चार सभी दिशाओं में। हाँ, पर वो जो बिखरे हुए होते हैं ना, वो देव होते हैं या क्या होते हैं? क्या? वो बिखरे हुए देव बोले निशानी। ज्योतिष देव, ज्योतिष देव। हाँ, ज्योतिष देवों में वो प्रकीर्णक तारे जो होते हैं वो भी है, लेकिन यहाँ वो भी अर्थ नहीं है। यहाँ प्रकीर्णक देव का अर्थ वो भी नहीं है जो शिमला हवि बता रहे हैं। शिमला हवि बता रहे हैं वो विमानों के लिए 3 प्रकार के विमान होते हैं, इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक। वो होते विमान, वो विमान होते हैं। यहाँ प्रकीर्णक देव का मतलब है कि ये होते हैं ना अपने 10 प्रकार के जो देव हैं, इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, अभियोग्य और किल्विषिक। इसमें आता है प्रकीर्णक नाम, ये वो प्रकीर्णक देव है। प्रकीर्णक किसे कहते हैं? सामान्य प्रजाजन जो है। बिखरे हुए का अर्थ वही है, मतलब सामान्य है। प्रकीर्णक का शब्द अर्थ बिखरे हुए ही है, लेकिन सामान्य प्रजाजन। तो देव गति में भी उत्पन्न होगा तो सामान्य देव नहीं होगा, प्रकीर्णक नहीं होगा, ये कह रहे हैं। 10 प्रकार के जो देव हैं, उन 10 देवों में जो प्रकीर्णक कहा गया है वो वाला प्रकीर्णक। वाहन देव, वाहन देव कौन सा है? अभियोग्य जाति के। ये तीनों लास्ट वाले ना, प्रकीर्णक, अभियोग्य और किल्विषिक, ये लोअर कैटेगरी के देव हैं। यद्यपि देवगति में कोई भी नीच गोत्र वाला नहीं होता, देवों के गोत्र तो उच्च ही है, लेकिन फिर भी उन देवों में भी कैटेगरीज हैं, लेवल है। राजा है, समझ लो उनके प्रजाजन है, मंत्री हैं, सेनापति हैं, इस तरह से है। तो ये प्रकीर्णक, अभियोग्य, किल्विषिक, ये तीनों लोअर कैटेगरी के हैं। तो ना प्रकीर्णक होगा ना वाहन, वाहन मतलब अभियोग्य जाति का देव। उसको ऐसा नहीं होगा कि सम्यक दृष्टि देव, मतलब यहाँ से सम्यक दृष्टि था मनुष्य तिर्यंश, देवों में जाके जन्म लिया तो अभियोग्य देव बन गया, ऐसा नहीं हो सकता। कोई पहले से अभियोग्य था, मिथ्या दृष्टि था, अभियोग्य में जन्म लिया और अब वो सम्यक दर्शन कर सकता है कि नहीं? कोई अभियोग्य जाति का देव, मिथ्यादृष्टि देव था, अभियोग्य जाति का था, प्रकीर्णक जाति का था, वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। तो पहले मिथ्यादृष्टि था, अब वहां पर सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, तो हो सकता है प्रकीर्णक, अभियोग्य। लेकिन पहले से ही सम्यक दृष्टि था, अब वहां जाके नया जन्म लेना है, तो वो प्रकीर्णक, अभियोग्य और किल्विषिक में उत्पन्न नहीं होगा। फिर ऐसा नहीं होगा कि पहले से सम्यक दृष्टि था और अब उसको कोई कह रहा है हाथी बनो, घोड़ा बनो, ऊंट बनो, ऐसा वो नहीं होगा। किल्विषिक, किल्विषिक देव कौन से होते हैं? किल्विषिक देव जैसे शेड्यूल कास्ट अपने यहाँ होती है, उस तरह के जो साफ सफाई का काम करते हैं। इंद्र की नगर में, इंद्र की सभा में एंटर होने का अधिकार जिनको नहीं है, मतलब उनको हीन दृष्टि से देखा जाता है, उनका तिरस्कार किया जाता है देवों के द्वारा, ऊंचे देवों के द्वारा जिनका तिरस्कार किया जाता है, वो किल्विषिक देव होते हैं। तो सम्यक दृष्टि उन किल्विषिक देवों में भी उत्पन्न नहीं होगा। तो 3 तो ये बता दिए जो उनकी पद हैं, उनके आधार पर इन तीनों में उत्पन्न नहीं होगा। और कह रहे हैं तीनों नीच देवों, तीनों नीच देवों मतलब देवगति में भी जो नीच जाती है। अभी तो आप कह रहे थे देवों में नीच गोत्र नहीं होती है, गोत्र तो नीच नहीं होती है, लेकिन फिर भी 4 निकाय के जो देव हैं, 4 निकाय, चतुर्देवास चतुर्निकाया, यानी 4 प्रकार के जो देव हैं, उनमें से 3 निकाय के देव
वो नीच देव कहे जाते हैं। वो नाम के तो देव गति में है, लेकिन ऊपर स्वर्ग में नहीं रहते हैं। कहाँ रहते हैं? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, अधोलोक में कि मध्यलोक में, यही रहते हैं। ये तीनों नीच जाति के। तो तीनों नीच देवों, व्यंतर, भवनवासी, ज्योतिष के अतिरिक्त महारिद्धिधारिक देवों में सम्यक दृष्टि उत्पन्न होते हैं। यानी सम्यक दृष्टि उत्पन्न होगा तो ऊपर कल्पवासी देवों में ही उत्पन्न होगा, स्वर्ग में। स्वर्ग का मतलब है ऊपर ऊर्ध्वलोक में जो कल्पवासी देव हैं, कल्पोपन्न या कल्पातीत जो भी हैं, उनमें ही उत्पन्न होगा और महान रिद्धिधारी होगा। ऐसा प्रकीर्णा, किल्बिषिक, अभियोग्य ऐसा सामान्य देव नहीं होगा, महान रिद्धिधारी होगा। मतलब क्या होगा? इंद्र हो, सामानिक हो, त्रैस्त्रिंश हो, पारिषद हो, लोकपाल। लोकपाल हो सकता है। लोकपाल तो एक भवावतारी है, सौधर्म इंद्र की जो लोकपाल है वो एक भवावतारी है, तो सम्यक दृष्टि को वो पद मिलते हैं। लेकिन ये जो हीन पद है वो सम्यक दृष्टि को नहीं प्राप्त होते हैं। इसके ये नीचे दिया तो है 1 नंबर, लेकिन ऊपर 1 नंबर कहाँ दिया है वो मुझे आप लोगों को दिख रहा है? यहाँ है ये रहा। ज्योतिर्भावना भौमो, इसी जगह दिया है ये। लेकिन नीचे आएगा तभी पढ़ लेंगे, फिर वो नीचे से रिलेटेड है। अब सम्यक्त्व के ग्रहण के पूर्व जिन्होंने देव आयुष्य बांधी हो उनके संबंध में सम्यक का महात्म्य कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है। सम्यक्त्व के ग्रहण के पूर्व देवायु बांध ली, उसमें क्या महिमा है? सम्यक्त्व ग्रहण हो गया और उसके पहले देवायु बांध ली है, तो उसमें क्या महिमा है? यहाँ इसका होना चाहिए सम्यक्त्व ग्रहण के पूर्व जिन्होंने देव आयु छोड़कर अन्य आयु बांधी हो। देखिए पहले नीचे का पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या गड़बड़ है इसमें। गाथा पढ़ते हैं। गोमट सारजी जीवकांड की 128 नंबर की गाथा है। हेठिम छपुड़ वीणम जोइस वण भवन सवैथीणम पुण्यदरेण हि सम्मो न सासनो नारया पुण्य। हिट्टिम, हिट्टिम यानी हिट्टिम का अर्थ है छोड़कर या नहीं होना, ऐसा। छप पुड़वीणम, 6 पृथ्वियों में, 6 पृथ्वियों में। जोइस, जोइस यानी ज्योतिष, वण यानी व्यंतर, भवन यानी भवनवासी, सवैथीणम सभी प्रकार की स्त्रियों में। सभी प्रकार की स्त्रियां मतलब स्त्रियां कितने प्रकार की होती हैं? स्त्रियां कितने प्रकार की होती हैं? बोलिए, सुनीता आंटी बता रही हैं स्त्रियां कितने प्रकार। एक तो देव की स्त्रियां होती है, देव वाली, और एक मनुष्य और मनुष्य में होती है, और नारकिनियां नहीं होती? नारकियों की नारकिनियां नहीं होती? नहीं होती, और त्रियंशों में होते हैं। हाँ, बहुत बहुत अच्छा। सब प्रकार की स्त्री मतलब तिर्यंचनी, मनुष्यनी और देवी। नारकियों में नारकिनियां नहीं होती है, नारकी सारे नपुंसक होते हैं। देवों में स्त्री वेद है, पुरुष वेद है, 2 वेद है, मनुष्यों में और तिर्यंचों में 3 वेद है। तो सभी प्रकार की स्त्रियों में मतलब देव बनेगा यानी देव गति में जाएगा तो देव बनेगा, देवी नहीं बनेगा। मनुष्य में यदि जा रहा है बाई चांस तो भी पुरुष बनेगा, स्त्री नहीं बनेगा। तिर्यंश में यदि जा रहा है वही पूर्वायु बद्धायुष हो तो वहां पर भी पुरुष लिंग वाला तिर्यंश बनेगा, स्त्री लिंग वाला तिर्यंश नहीं बनेगा। इसलिए कहा सवित्तीर्णम, सभी प्रकार की स्त्रियों में। 6 नरकों में, ज्योतिष, व्यंतर और भवनवासी में, सब स्त्रियों में। पुण्यद्रे, पुण्यद्रे यानी कि पर्याप्तक से इतर। पुण्य यानी पर्याप्तक, पूर्ण जो है, पुण्य यानी जो पूर्ण है, पूर्ण है यानी पर्याप्त है,
और उससे इतर यानी अपर्याप्त। तो अपर्याप्त में सम्यक दृष्टि जन्म नहीं लेगा। न ही सम्मोह, नहीं सम्मोह यानी सम्यक दृष्टि, न शासनो नार्या पुण्य, और नरक में शासदन सम्यक दृष्टि अपर्याप्त यानी शासदन सम्यक्त्व में यानी दूसरे गुण स्थान में नार्या अपुण्य नरक गति में अपर्याप्त रूप से वो जन्म नहीं लेता है। यानी कहाँ कहाँ जन्म नहीं होता है सम्यक दृष्टि का, वो बात यहाँ बता रहे हैं। अभी देखो यहाँ क्या बताया है इस गाथा में कि सम्यक दृष्टि का जन्म कहाँ कहाँ नहीं होता है। अब ऊपर क्या कहा था, फिर से ऊपर वाला पढ़ते हैं। अब सम्यक के ग्रहण के पूर्व जिन्होंने देव आयुष्य बांधी हो उनके संबंध में सम्यक का महात्म्य कहते हैं। सम्यक के ग्रहण के पूर्व देवायु बांध ली है, देवायु जिसने बांध ली है तो 6 नरकों में नहीं जाएगा, वो किसी भी नरक में नहीं जाएगा जब देवायु बांध ली है। तो फिर ये कहने की क्या बात है कि 6 नरकों में नहीं जाएगा। इसलिए इसका ऐसा होना चाहिए, सम्यक ग्रहण के पूर्व जिन्होंने देवायु छोड़कर अन्य आयु बांध ली है तो वो 6 नरकों में और भवनवासी व्यंतर ज्योतिष में, स्त्रियों में, लब्ध पर्याप्त में। लब्ध पर्याप्त जीव कौन सी गति में होते हैं? लब्ध अपर्याप्त जीव कौन सी गति में होते हैं? वर्षा जी। एक इंद्रिय में। एक इंद्रिय में मतलब गति कौन सी हुई? स्थावर जी। गति 4 है ना? गति 4 है। हाँ। तो गति कौन सी हुई? तिर्यंश हुई। तिर्यंश। शिमला हवी। मनुष्य गति और त्रियंश गति में लब्ध अपर्याप्त जीव होते हैं। मनुष्य तिर्यंश। तिर्यंशों में जैसे इन्होंने एक इंद्रिय कहा तो क्या एक इंद्रिय होते हैं या और भी होते हैं? कोई से भी हो सकते हैं, पंच इंद्रिय तक। बढ़िया, बहुत अच्छा। वर्षा जी। लब्ध अपर्याप्त जीव मनुष्य और तिर्यंश 2 गतियों में होते हैं और तिर्यंशों में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के सभी प्रकार के तिर्यंश लब्ध अपर्याप्त तक हो सकते हैं। ठीक है ना? तो लब्ध अपर्याप्तकों में उत्पन्न नहीं होगा, मतलब तिर्यंश बने चाहे मनुष्य बने लेकिन लब्ध अपर्याप्त मनुष्य या लब्ध अपर्याप्त तिर्यंश नहीं बनेगा। देव और नार की लब्ध अपर्याप्त होते हैं, देव और नार की लब्धि अपर्याप्त नहीं होते, वो पर्याप्ति होते हैं। और जब तक पर्याप्ति पूरी नहीं होती है तब तक वो निवृत्ति अपर्याप्त कहलाते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं बातें? ये शब्द समझ, नीलम भाभी समझ में आ रही है ना शब्द? ये इसको ऐसे करेक्ट कर ले क्या कि सम्यक में ग्रहण के पूर्व जिन्होंने देव आयुष्य नहीं बांधी, इस तरह करेक्ट कर सकते हैं? हाँ, देवायुष्य नहीं बांधी हो तो भाव वही है कि अन्य आयु बांध ली है। हाँ, तो देवायुष्य नहीं बांधी है या कोई अन्य आयु बांधी है तो उसमें नहीं लिख दो ना सिर्फ। देखो ऊपर एक्चुअल में ऊपर देखिए आप लोग, संस्कृत में 3री लाइन, संस्कृत में इसी पेज पे संस्कृत में 3री लाइन देखिए, वो मैंने जो करेक्शन किया है ना वो संस्कृत देख के किया है। ये देखिए, इदानीम मिला यहाँ पर, इदानीम सम्यक ग्रहणात् पूर्वम देवायुष्कम विहाय ये बद्धायुष का स्थान प्रति सम्यक्त्व महात्म्यम कथयति। अर्थ क्या होगा? इदानीम यानी अब, सम्यक्त ग्रहण से पूर्व, सम्यक्त ग्रहणात् पूर्वम सम्यक्त के ग्रहण के पूर्व, देवायुष्कम देवायु को, विहाय यानी छोड़कर, ये यानी जो बद्धायुष्क जो बद्धायुष्क हैं, देवायु को छोड़कर जिन्होंने आयु बांध ली है बद्धायुष्क हैं। तो कौन सी बांधी देवायु को छोड़ के? नरक तिर्यंश मनुष्य। तान यानी उनके प्रति, उनके लिए सम्यक्त्व महात्म्यम, उनके लिए भी सम्यक का क्या महिमा है वो कथयति यानी वो कहते हैं। इसलिए वो अर्थ वहां से, बाकी अर्थ तो वही है, देवायु बांध ली है, भाव तो वो निकलेगा उसका। ये महात्म्य होगा कि महात्म्य होगा? ऊपर संस्कृत में भी महात्म्य है, महात्म्य एक ही बात है, महात्म्य बोलो कि महात्म्य बोलो एक ही बात है, कोई खास अंतर नहीं। नहीं, क्योंकि संस्कृत में भी महात्म्य है यहाँ। हाँ, महात्म्य ही होता है करेक्ट वर्ड, लेकिन वो वैसे महात्म्य भी बोल देते हैं, बोलने।
तो हिट्टिम छप्पुडवीनाम, नीचे के 6 नरकों में जो इस वण भवन ज्योतिष व्यंतर और भवन और सवित्थीणाम सब स्त्रियों में, पुण्यद्रे यानी अपर्याप्तकों में, न ही सम्मोह सम्यक दृष्टि नहीं उत्पन्न होता है, और नहीं कहाँ उत्पन्न नहीं होता है कि नारकियों में अपर्याप्त दशा में सासादन गुणस्थान में, यानी नरक गति में निवृत्ति अपर्याप्त दशा में सासादन गुणस्थान नहीं होता है। मतलब क्या है इसका कि कोई भी जीव यहाँ से मरा दूसरे गुणस्थान में, तो दूसरे गुणस्थान में कोई जीव है वो विग्रह गति में नरक में नहीं होगा, मतलब जाते समय विग्रह गति के समय वो दूसरे गुणस्थान में नहीं होगा। कोई भी जीव यदि नरक में जा रहा है तो विग्रह गति में उसका दूसरा गुणस्थान नहीं होगा। तो क्या विग्रह गति में दूसरा गुणस्थान हो सकता है किसी जीव का? ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है पहले। ये विग्रह गति में दूसरा गुणस्थान हो सकता है, लेकिन नरकानुपूर्वी में यानी नरक गति जाते समय, अनुपूर्वी का उदय आएगा ना विग्रह गति में, तो नरक गति में जाते समय विग्रह गति में दूसरा गुणस्थान नहीं होता, ये नियम है। मनुष्य गति में जाते समय हो सकता है, तिर्यंश में जाते समय हो सकता है, देव में जाते समय हो सकता है दूसरा गुणस्थान विग्रह गति में, लेकिन नरक में जाते समय विग्रह गति में दूसरा गुणस्थान नहीं होता है। तो क्या नारकियों को दूसरा गुणस्थान हो सकता है कि नहीं? नारकियों को दूसरा गुणस्थान हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। ये विग्रह गति में नहीं हो रहा, लेकिन कोई नारकी अब नरक में पहुंच चुका है, अब वो सम्यक दृष्टि था, औपशमिक सम्यक दृष्टि, और वो गिर गया, गिर के दूसरे गुणस्थान में आ जाए तो आ सकता है। नारकी जो पर्याप्त है पूरा, यानी नारकी बन गया है, नरक में उत्पन्न होने के बाद तो दूसरा गुणस्थान हो सकता है, लेकिन विग्रह गति में दूसरे गुणस्थान से जाता हुआ फिर वो नरक में जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो नरक जो ये है नारकी, वो अपर्याप्त दशा में दूसरे गुणस्थान में नहीं होते हैं, ये यहाँ पर बात बताई। तो सम्यक्त्व ग्रहण के पूर्व अगर इसने देव आयु नहीं बांधी है तो फिर यहाँ पे ये क्यों लिख रहे हैं कि व्यंतर और ये सब नहीं होगा? हाँ, तो देवायु को छोड़कर अन्य आयु बांधी है ना, उसका मतलब वही है कि देवायु बांधी है, अन्य आयु नहीं बांधी है, पूरा भाव उसका वही है। देवायु बांधी है, बांधी है देवायु। देवायु तो बंधेगी ना, अगर 3 आयु नहीं बंधी है तो देवायु बांधेगा। अगर सम्यक के पहले आयु ही नहीं बांधी, मतलब ये है देवायु को छोड़कर, मतलब देवायु नहीं बांधी है ये मतलब है, और 3 आयु बांध ली है। और अगर सम्यक के ग्रहण के पहले आयु बांधी ही नहीं थी तब तो देवायु ही बांधेगा। वो तो ठीक है, ये आपने जो इसको करेक्शन करवाया ना उसके लिए मैं कह रही हूँ कि अगर उसने सम्यक के पहले कोई आयु बांध ली है देव गति के अलावा, तो फिर यहाँ पे ये नीचे में ये दे रहे हैं ना कि भवनवासी ज्योतिष को बंतर में नहीं जाएगा, उससे पूछ रही थी। हाँ, अगर उसने देव के अलावा बांध ली है तो ये देव के अलावा बांध ली है ना, देखो सामान्य कथन है उसमें, देव के अलावा बांध ली है, अगर नरक बांधी है तो 6 नरकों में नहीं जाएगा, मनुष्य तिरंश बांधी है तो अपर्याप्त नहीं होगा, या ये अपर्याप्त नहीं होगा। अगर नरक आयु बांधी है तो भी सासादन गुणस्थान में वो अपर्याप्त दशा में नहीं जाएगा, ये सामान्य कथन है। और अगर देव बांध रखी थी सम्यक ग्रहण के पहले, अगर देवायु को छोड़कर यद्यपि वहां कहा है, लेकिन यदि देव भी बांध रखी है तो भी वो भवनवासी व्यंतर ज्योतिष में नहीं जाएगा, और सम्यक के बाद में भी देवायु बांधेगा तो भी भवनवासी व्यंतर ज्योतिष में नहीं जाएगा। वो सामान्य कथन समझना उसको, क्योंकि अर्थ तो ऊपर संस्कृत में यही दिया है, इदानीम सम्यक ग्रहणात् पूर्वम देवायुष्कम विहाय, देवायु को छोड़कर जो बद्धायुष्क हैं उनके लिए ये कहा है। तो नीचे के 6 नरकों में, ज्योतिष व्यंतर और भवनवासी देवों में, सब स्त्रियों में, लब्धि अपर्याप्तकों में सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होता है। कोई भी सम्यक दृष्टि जीव लब्धि अपर्याप्त मनुष्य तिर्यंच
नहीं बनेगा। इतनी कम आयु वाला श्वास के 18वें लब्ध्या पर्याप्त जीवों की आयु कितनी होती है? श्वास के 18वें भाग, तो वो इतनी कम आयु वाला नहीं बनेगा। अपन ने देखे थे अभी आयु कर्म की जगन्य स्थिति, तो किसको बंधेगी? तो मिथ्या दृष्टि को ही बंधेगी। श्वास के 18वें भाग वाली आयु होगी ना, वो मिथ्या दृष्टि को ही बंधेगी। सम्यक दृष्टि को इतनी कम आयु नहीं बनती। तथा सासाधन सम्यक दृष्टि अपर्याप्त नारकी रूप से उत्पन्न नहीं होता है। कोई भी सम्यक दृष्टि जीव है, वो यदि पहले नरक आयु बांध ली है तो भी वो दूसरे गुणस्थान में मरण करके नरक में नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है? कोई जीव दूसरे गुणस्थान में मरण करता है तो दूसरे गुणस्थान में मरण करके नरक में, मरण करते ही, मरण करके मतलब यहाँ मरण हुआ दूसरे गुणस्थान में, उसका काल पूरा नहीं हुआ, दूसरे गुणस्थान का ही टाइम चल रहा है और उस समय विग्रह गति में वो नरक की तरफ जा रहा है, तो वो नहीं होगा। विग्रह गति में नरक गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं होता है दूसरे गुणस्थान में। दूसरे गुणस्थान में वैसे तो विग्रह गति में नरक गत्यानुपूर्वी का उदय होगा कि नहीं होगा? पहले गुणस्थान में या चौथे गुणस्थान में? कठिन तो नहीं पड़ रही बात? देखा, अभी तो समझ नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है। कोई व्यक्ति पहले गुणस्थान में, जो कठिन कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा बस एक्सरसाइज करने की जरूरत है। पहले गुणस्थान में है का मतलब क्या है? मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है। कोई मिथ्या दृष्टि मर के पहले गुणस्थान में है, नरक में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो पहले गुणस्थान में विग्रह गति में उसको नारकानुपूर्वी का उदय होगा कि नहीं होगा? होगा, नरक में जाएगा। तो विग्रह गति में आनुपूर्वी का उदय होता है, ये तो ख्याल में है ना? आनुपूर्वी का उदय विग्रह गति में ही होता है, तो वो अपन आनुपूर्वी के उदय से बात कर रहे हैं, क्योंकि उसका उदय वही होगा। कोई चौथे गुणस्थानवर्ती है, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि मर के नरक में जाएगा कि नहीं जाएगा? जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जाएगा, मैं आपको झिझक लगेगी बोलने में, जा सकता है ना। सम्यक दृष्टि मर के सम्यक दर्शन सहित प्रथम नरक में जा सकता है। तो सम्यक दृष्टि जीव को यानी चौथे गुणस्थान में नारकानुपूर्वी का उदय हो सकता है कि नहीं हो सकता है? विग्रह गति में हो सकता है। अब उसमें कंडीशन से अप्लाई कि वो पहले नरक वाला ही होना चाहिए। दूसरे नरक में कोई जा रहा होगा तो उसको चौथे गुणस्थान में नरकानुपूर्वी का उदय नहीं होगा, वो कंडीशन है। लेकिन सामान्य कथन में अपन करेंगे तो कोई दूसरे गुणस्थान वाला जीव है, दूसरे गुणस्थान में विग्रह गति में नारकानुपूर्वी का उदय होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। यहाँ मना किया ना अभी, ये नियम है। दूसरे गुणस्थान में विग्रह गति में नारकानुपूर्वी का उदय नहीं होगा। अन्य गतियों में, अन्य गतियों में होता है। लेकिन अच्छा, कोई एक और आपसे पूछती हूँ, चौथे गुणस्थान में यानी कोई सम्यक दृष्टि जीव मर रहा है, चौथा गुणस्थान है, चौथे गुणस्थान में विग्रह गति में तिर्यंच गत्यानुपूर्वी का उदय हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मतलब क्या हुआ इसका? कोई सम्यक दृष्टि जीव है, वो मर रहा है, मर के विग्रह गति में जा रहा है, तो चौथे गुणस्थान में ही है, तो उस समय उसके तिर्यंचानुपूर्वी का उदय, मतलब वो तिर्यंच में जा रहा है। तो सम्यक दृष्टि जीव मर के तिर्यंच बन सकता है क्या? कुछ लोग यूं कर रहे हैं, कुछ लोग यूं कर रहे हैं। बन सकता है ना, भोग भूमिका बन सकता है बद्धायुष को। तो अभी सामान्य कथन है ना, कॉमन कथन किया है, बन सकता है। तो चौथे गुण स्थान में विग्रह गति में तिर्यंचानुपूर्वी का उदय हो सकता है। दूसरे गुण स्थान में विग्रह गति में तिर्यंचानुपूर्वी का उदय हो सकता है, हो सकता है। पता है ये दूसरा गुणस्थान किनको कहा है, किन तक को कहा है? एक इंद्रियों को भी दो गुणस्थान होते हैं, पहला और दूसरा। एक इंद्रिय जीवों को भी दूसरा गुणस्थान हो सकता है। कैसे हो सकता है? एक इंद्रिय दूसरा गुणस्थान कब होता है? दूसरा गुणस्थान का तरीका क्या है? दूसरा गुणस्थान बनने का, दूसरा गुणस्थान होने का तरीका क्या है? बोलिए निशान की।
गुण स्थान से गिरते हुए काल में आता है। कौन से गुण स्थान से? वो जो 11वें गुण स्थान से जब गिरते हैं तो 11वें से इतना ऊपर से गिराना है। चौथे से भी जब गिरेगा तो पहले में जाने के पहले दूसरा गुण स्थान आएगा उसको। नियम से आएगा? हाँ आएगा, यदि पहले में जाएगा तो आएगा, जाएगा ही नहीं, संभल जाए ऊपर वापस चढ़ जाए तो नहीं आएगा। चमेली आंटी, चौथे से कोई जीव गिर रहा है तो जरूरी है दूसरा गुण स्थान आएगा ही? हाँ आएगा, पक्का है। पक्का है? बोलिए वर्षा जी। चौथे गुण स्थान से जब अगर अनंतानुबंधी का क्रोध मान माया लोग किसी का भी उदय आ जाए तब वो दूसरे में आता है। ठीक है, और थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। मतलब एक वो बात और रह गई, असली बात जो मैं मतलब निकलवाना चाह रही हूँ, सम्यक्त्व के ये काल पूरा होने के बाद बहुत बढ़िया। दूसरा गुण उसी स्थान टाइम किसको होगा? प्रथमोपशम सम्यक से गिरते समय ही होगा। हर सम्यक दर्शन से कोई गिर रहा है तो दूसरा आएगा ही। शयोपशम सम्यक दृष्टि, शायक सम्यक दृष्टि तो गिरेगा ही नहीं। शयोपशम सम्यक दृष्टि छूटेगा तो दूसरे में नहीं आ सकता है। दूसरा गुण स्थान प्रथमोपशम सम्यक से गिरते समय ही आता है। परिभाषा क्या है? प्रथमोपशम सम्यक के अंतर्मूर्त काल में से जब जगन्य एक समय अथवा उत्कृष्ट 6 आवली काल शेष रहे, तब अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक का उदय आ जाने पर जो सम्यक की विराधना रूप परिणाम होता है उसका नाम सासादन सम्यक गुण स्थान है। तो ये जरूरी है। प्रथमोपशम सम्यक से गिरना चाहिए और उसी का काल होता है सासादन गुण स्थान। तो बात क्या चल रही थी, बता क्या रही थी मैं आपको कि कोई एकेंद्रीय जीव दूसरे गुण स्थान में कैसे आ सकता है। अभी परिणामों की विचित्रता देखनी है, इसलिए बता रही हूँ मैं आपको कि किसी जीव ने प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्त किया, प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्त किया और प्रथमोपशम सम्यक्त का टाइम पूरा होने से पहले ही अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ का किसी का उदय आ गया, तो क्या हो गया? गुणस्थान दूसरा गुणस्थान हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाई तो नहीं हो रही बात नहीं। देखो दूसरे गुणस्थान की कंडीशन बता दी ना मैंने आपको। प्रथमोपशम सम्यक्त से जब गिरते हैं मतलब प्रथमोपशम सम्यक्त का टाइम चल रहा है और जीव के परिणाम च्युत हुए तो अनंतानुबंधी का किसी का उदय आ गया उसके लास्ट टाइम पे ही। प्रथमोपशम सम्यक्त का इतना टाइम था और जब इतना सा टाइम बचा, टाइम चल रहा है प्रथमोपशम सम्यक्त का ही, लेकिन अभी प्रथमोपशम में क्या था? दोनों को दबा रखा था, पांचों को दबा रखा था। दोनों बोलो, पांचों बोलो। अब उसमें से मिथ्यात्व तो दबा हुआ है लेकिन अनंतानुबंधी किसी एक का उदय आ गया है, तो वो स्थिति कहलाती है सासादन। वो सासादन गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान। तो ये दूसरा गुणस्थान प्रथमोपशम सम्यक से गिरते समय ही आता है। अब एक इंद्रिय को हम कह रहे हैं दूसरा गुणस्थान हो सकता है, यानी कोई प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि जो अभी अभी आत्मा का अनुभव करके आया है, अभी अभी आत्मा का अनुभव करके आया, वही टाइम चल रहा है और वो सासादन गुणस्थान में आया और वहां आते ही उसका मरण हो गया और उसने पूर्व में तिर्यंचायु बांध रखी थी, पूर्व में तिर्यंचायु बांध रखी थी और वो मरण को प्राप्त हुआ और वो आयु, इतनी आयु के साथ में उसकी आयु की स्थिति और प्रकृतियां ऐसी थी एक इंद्रिय वाली, तो मर के एक इंद्रिय में गया तो उसका विग्रह गति में और निवृत्ति अपर्याप्त दशा में उसका दूसरा गुणस्थान, निवृत्ति अपर्याप्त दशा में ही एक इंद्रिय को दूसरा गुणस्थान हो सकता है। कोई एक इंद्रिय में पहुंचकर फिर उपशम समय कर ले या फिर गिर के दूसरे में आ जाए, ऐसा हो सकता है? एक इंद्रिय को सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता है, तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं। कोई गिरेगा, चौथे गुणस्थान वर्ती गिरा, दूसरे में आया, दूसरे में आते ही मरण हो गया और मरण होते ही तिर्यंचायु जो उसने बांध रखी थी तिर्यंच में गया और वो तिर्यंच भी कौन सा? एक इंद्रिय, एक इंद्रिय में वो जा रहा है तो विग्रह गति में और निवृत्ति अपर्याप्त दशा, वहां जन्म लेने के बाद भी निवृत्ति अपर्याप्त दशा में कुछ टाइम, जो भी टाइम बचा हुआ है उसका, उतनी देर उसका सासादन गुणस्थान, और वो निवृत्ति अपर्याप्त दशा में ही सासादन का काल पूरा हो जाता है, उसी दशा में वो मिथ्यात्व में आ जाएगा, मिथ्यात्व में आएगा ही सासादन के बाद नियम से, तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। ऐसा 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असैनी सब में ऐसा हो सकता है, पहला दूसरा 2 गुणस्थान।
पहले तो ये कि दूसरे गुण स्थान का काल बहुत कम है, जगन एक समय उत्कृष्ट छयावली, और जहां भी जाएगा वो एक इंद्रिय में जाए या दो इंद्रिय तीन इंद्रिय में जाएगा, तो वहां तो 6 पर्याप्तियां होने में तो अंतर्मूर्त लग जाता। तो पर्याप्ति पूरी होने से पहले ही वो पहले में आ जाएगा, पर्याप्ति पूरी होने से पहले ही वो पहले में आ जाएगा। देखो दूसरे गुण स्थान का काल बहुत कम है, लेकिन जघन्य एक समय उत्कृष्ट 6 आवली, एक आवली में कितने समय होते हैं? असंख्यात, असंख्यात समय है, ये असंख्यात समय है। 6 आवली तो कहने में 6 दिख रही है, तो विग्रह गति में कितने समय लग सकते हैं? 3 समय ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम 3 है, मैक्सिमम है 3, और 3 सबको नहीं लगते, ज्यादातर 2 ही समय में हो जाता है। वो तीसरा समय तो जिसको बाहर स्थावर लोक में जन्म देना हो उसको लगता है। तो 1 या 2 समय विग्रह गति के, अभी असंख्यात समय में कितने समय बाकी हैं? बहुत सारे समय बाकी हैं। 6 पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई ना उसकी, अंतर्मुक्त तो लेगा। 6 पर्याप्ति पूरी नहीं होंगी, यही तो कह रहे हैं, निवृत्ति अपर्याप्त दशा में ही साधन गुण स्थान है। पर्याप्तियां पूरी होने से पहले पर्याप्तियां पूरी होगी, तब तक तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। ठीक है, फिर आ गया ख्याल में, तब तक वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। हाँ, मैं बोली पर्याप्तियों में अंतर्मूर्त लग गया तो कहाँ से रहेगा? पर्याप्ति पूरी नहीं होगी, निवृत्ति अपर्याप्त दशा में ही एक इंद्रिय विकलेंद्रियों को दूसरा गुण स्थान निवृत्ति अपर्याप्त दशा में ही हो सकता है, और कोई कंडीशन नहीं। ठीक है। वो प्रथमोपशम सम्यक्त्व जब गिरेगा नीचे, तो उस समय वो किस समय गिरता है? किस समय गिरता है उसका जो टाइम है ना, अंतर्मुख, ये अंतर्मुख टाइम है। तो इस यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पूरा होना है, तो इस अंतर्मुख काल या तो टाइम पूरा हो जाए तब नीचे गिरेगा, तो फिर पहले में आ जाए, तीसरे में आ जाए यथा योग्य। अगर दूसरा आना है तो ये थोड़ा पहले, मैक्सिमम 6 आवली काल बचे या जगन्य एक समय बचे, तब दूसरे में आएगा। दूसरे में आने के लिए सम्यक दर्शन इसको अभी नहीं हुआ, प्रथमोपशम है ना, सम्यक दर्शन तो है ही। तो फिर सम्यक दृष्टि जीव तो पहले इसमें जाएगा ही नहीं ना। किसमें नहीं जाएगा? एक इंद्रिय में बद्धायुष कहा ना, सम्यक दर्शन से पहले आयु बांध भी लियो तब भी ये सम्यक तो छूट गया। देखो सम्यक दृष्टि जीव जो तिरंच में जाता है, आप ये पूछना चाह रहे हैं तिरंच में जाता है तो भोग भूमि में जाना चाहिए, ये मतलब है ना आपका। तो वो भोग भूमि में तो सम्यक दर्शन को साथ लेके जाता है, और सम्यक दर्शन सहित तिरंचों में और सम्यक दर्शन सहित नरक में शायिक सम्यक दृष्टि ही उत्पन्न होते हैं। अगर शयोक्षम है तो वो सम्यक दर्शन छोड़ के ही नरक और तिरंच में जाएंगे, चाहे कोई से भी नरक में जा रहे हैं। तो ये तो प्रथमोपशम ही है, अभी ये सम्यक तो छूट गया यहाँ पर इसका। अब छूटने के बाद तो आप फ्री हो गए, कहीं भी जाओ। सम्यक दर्शन यदि साथ है तो तिरंच में नहीं जाएंगे, तो नरक में नहीं जाएंगे। सम्यक तो छूट गया है, छूटने के बाद में फ्री है, कहीं भी जाओ। इसलिए वो बद्धायुष्ट है और तिरंच आयु उसने बांध ली थी, और तिरंच आयु भी इस टाइप की थी कि एक इंद्रियों में जाना था, इस तरह की। तो कितने विचित्रता है परिणामों की। यानी अभी अभी जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, आत्मा का अनुभव प्राप्त किया है, और उसके बाद में मरण होके ये स्थिति हो सकती है, तो हम किस खेत की मूली हैं? मतलब हमको क्या लगता है कि हमने 2-4 शास्त्र पढ़ लिए, ये भी पढ़ रहे हैं। कितना अपने आप को सावधान रहने की जरूरत है, कितना संभालने की जरूरत है, ये इससे हमको सीखने वाली बात। अच्छा, वो अगर प्रथमोपशम सम्यक्त्व में है तो करण लब्धि में नहीं आया? करण लब्धि तो पहले हो गई ना, सम्यक्त से पहले होती है, लब्धियां तो पहले होती है, अब तो सम्यक्त तो हो गया। अच्छा, उसको हो गया। हाँ, होने के बाद छूटा है। हाँ, होने के बाद ही साधन गुण स्थान आएगा। देखिए आगे पढ़ते हैं। वही अर्थ दूसरे प्रकार से कहते हैं, इसी बात को दूसरे प्रकार से कह रहे हैं। अभी ये गोमटसार जी जीव कांड की गाथा बताई थी, अब ये सुभाषित रत्न संदोह ग्रंथ है, उसकी यहाँ गाथा बता रहे हैं। श्लोक है, ज्योतिर्भावन भौमेषु षट स्वधः शब्र भूमिषु तिर्यक्षु नृसुर स्त्रीषु सदृष्टि नैव जायते। यानी ज्योतिर यानी ज्योतिषी, भावन यानी भवनवासी, भौमेशु यानी व्यंतरों में। ज्योतिष भवनवासी नहीं, ज्योतिर्भावन, इन दोनों के अर्थ में तीनों को लेना है, ज्योतिष भवनवासी और व्यंतर। भौमेशु षट,
यानी 6 भूमियों में, भौमेषु यानी भूमियों में 6 भूमियों में, 6 पृथ्वियों में, नरक पृथ्वियों में स्वधः श्वभ्र भूमिषु, इसका अर्थ ही आएगा भूमिषु, ज्योतिष भावन भौमेषु षट स्वधः श्वभ्र भूमिषु। ज्योतिष में भावन वासियों में, भौमेषु यानी व्यंतरों में, वो अर्थ लेना। और षट स्वधः श्वभ्र भूमिषु यानी कि 6 जो नरक पृथ्वियां हैं, श्वभ्र यानी नरक, 6 नरक भूमियों में। और तिर्यक्षु यानी तिर्यंचों में, नृ यानी मनुष्यों में, सुर यानी स्त्रियों में, सुर यानी देवों में, और स्त्री यानी स्त्रियों में। सदृष्टि नैव जायते, नृ सुर स्त्रीषु यानी मनुष्य और देवों की स्त्रियों में, तिर्यंचों की, मनुष्यों की और देवों की स्त्रियों में सदृष्टि नैव जायते, सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होता है। ज्योतिषी भवनवासी और व्यंतर देवों में, नीचे की 6 नरक की पृथ्वियों में, तिर्यंचों में, मनुष्य स्त्रियों में, देवांगनाओं में सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होते हैं। वही बात है, चाहे अपन छड़ाला का वो छंद याद कर लें, प्रथम नरक बिन षडभु ज्योतिषवान भवन षडनारी, थावर विकलत्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। वही बात को यहाँ अलग अलग ग्रंथों के माध्यम से बताया है। औपशमिक, वेदक और शायिक नामक 3 सम्यक्तों में से किस गति में कौन सा सम्यक्त संभव है, उसका कथन करते हैं। अब ये 3 प्रकार के सम्यक्त हैं, औपशमिक, वेदक, शायपशमिक सम्यक्त को ही वेदक सम्यक्त भी कहते हैं। तो वेदक और शायिक यानी औपशमिक, शायपशमिक और शायिक, इन 3 सम्यक्तों में से किस गति में कौन सा सम्यक्त पॉसिबल है, तो कह रहे हैं उसके लिए यहाँ फिर अमित गति पंच संग्रह का श्लोक दिया है। सौधर्म आदि स्वर्गों में, असंख्य वर्ष के आयुष वाले तिर्यंचों में, मनुष्यों में, और रत्न प्रभा, यहाँ कॉमा नहीं होना चाहिए, असंख्य वर्ष के आयुष वाले तिर्यंचों में और मनुष्यों में, आयुष वाले के बाद कॉमा नहीं होना चाहिए, आयुष वाले तिर्यंचों में, मनुष्यों में और रत्न प्रभा प्रथम नरक में तीनों सम्यक्त होते हैं। यानी ये बता दिया तीनों सम्यक्त वहां होते हैं, मतलब शायिक सम्यक दृष्टि तीनों होते हैं, मतलब शायिक भी होते हैं, औपशमिक भी होते हैं और शैवशमिक भी होते हैं। तो कहाँ कहाँ होते हैं कि सौधर्म आदि स्वर्गों में, ऊपर जो स्वर्ग हैं, कल्पवासी जो विमान है, कल्पोपन्न कल्पाती, वहां पर, और असंख्य वर्ष के आयु वाले तिर्यंचों में। असंख्य वर्ष के आयु वाले तिर्यंचों मनुष्य कहाँ होते हैं, अभी कल परसों भी बात आई थी। असंख्य वर्ष के आयु वाले तिर्यंचों मनुष्य, मनोरमा आंटी, भोग भूमि में, भोग भूमि में, असंख्यात वर्ष के आयु वाले मनुष्य तिर्यंच भोग भूमि में होते हैं, इसका मतलब है भोग भूमियों में। और रत्न प्रभा प्रथम नरक में, यानी पहले नरक में, पहले नरक में, भोग भूमियों में और ऊपर वाले स्वर्गों में, 16 स्वर्ग और ऊपर जो है कल्पातीत, उनमें तीनों सम्यक्त तो होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे के 6 नरकों में और भोग भूमियों को छोड़ के कर्म भूमियों में, और ऊपर के 16 स्वर्ग और कल्पातीत विमानों को छोड़ के जो भवनवासी व्यंतर ज्योतिष हैं, इनमें, क्योंकि इनमें तीनों होते हैं, तो इनको छोड़कर बच गए ना कुछ जगह है, तो इनको छोड़कर जो जगह बच गई है वहां पर तीनों सम्यक्त तो नहीं होते। तो फिर वहां कौन से होंगे कि वहां औपशमिक और शायोपशमिक, औपशमिक और वेदक, शायिक सम्यक दृष्टि और जगह नहीं। ऐसा नहीं है कि शायिक सम्यक दृष्टि कर्म भूमि में नहीं होंगे, कर्म भूमि में तो होंगे, लेकिन यानी आगे देखो बता रहे हैं, भोग भूमियों में शायिक सम्यक दृष्टि होते हैं, ये यहाँ कहा, कर्म भूमियों में भी शायिक सम्यक दृष्टि होते हैं, वही आगे कह रहे हैं। देखो, जिन्होंने आयुष्य बांधा हो अथवा न बांधा हो, वैसे कर्म भूमि के मनुष्यों में तीनों सम्यक तो होते हैं, परंतु अपर्याप्त अवस्था में औपशमिक सम्यक्त्व महरधिक देवों में ही होता है। शेष देवों और तिर्यंचों में, नीचे की 6 नरक भूमियों में पर्याप्त जीवों को वेदक और औपशमिक 2 ही सम्यक्त्व होते हैं।
अभी अपने पास थोड़ा टाइम कम है, पढ़ तो दिया है मैंने इसको, कल और चर्चा करेंगे इस पे अपन। क्या कहा, पहले तो ये कहा कि 16 स्वर्गों और ऊपर के जो हैं अनुदिश, अनुत्तर, ब्रैव्यक, उन सब में तीनों सम्यक्त्व हैं, और भोग भूमियों में असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोग भूमियों के मनुष्य तिर्यंचों में तीनों सम्यक्त्व हैं, और नरक में पहले नरक में तीनों सम्यक्त्व हैं। ठीक है, तो अभी नरक में अपन देखें तो जो नीचे के 6 नरक हैं वहां पर कितने सम्यक्त्व पाए जाएंगे, वहां पर 2 ही सम्यक्त्व, या तो प्रथमोपशम या क्षयोपशम। शायद सम्यक्त्व नीचे के 6 नरकों में नहीं पाया जाएगा, लेकिन मनुष्यों में, कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों में, कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों में, दोनों में क्या शायद सम्यक दर्शन हो सकता है? तो तिर्यंचों में नहीं हो सकता, मनुष्यों को हो सकता है शायद सम्यक दर्शन। तो वहां अलग अलग करना पड़ेगा कि भोग भूमि के तिर्यंचों को तो शायद सम्यक दर्शन हो सकता है, हो सकता है मतलब उत्पत्ति की बात नहीं है, यहाँ पर पाया जा सकता है, ये शब्द यूज लेना चाहिए। भोग भूमि के तिर्यंचों में तो शायद सम्यक दर्शन पाया जा सकता है, लेकिन कर्म भूमि के तिर्यंचों में शायद सम्यक दर्शन नहीं पाया जाता, क्योंकि शायद सम्यक दर्शन की उत्पत्ति वो कर्म भूमि के मनुष्यों को ही होती है। इसलिए कर्म भूमि के मनुष्यों में तो होगा, यहाँ लिखा है कर्म भूमि के मनुष्यों में तीनों सम्यक्त होते हैं, परंतु अपर्याप्त अवस्था में औपशमिक सम्यक्त तो महरधिक देवों में ही होता है। अब कोई देव हैं और अपर्याप्त अवस्था, इसमें भी अपन चर्चा करनी पड़ेगी थोड़ी सी। अपर्याप्त अवस्था का मतलब क्या है, अपर्याप्त दशा का मतलब क्या है, बोलिए पूर्णिमा आंटी। पर्याप्त पूरी होने के पहले का समय। हाँ, मतलब यहाँ से मरा है, कहीं से मर के आया है और विग्रह गति में है और अभी पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई है, उसका मतलब है अपर्याप्त दशा। मतलब यह है पिछले भाव से आया है साथ लेकर, ये मतलब हुआ। ठीक है ना, अपर्याप्त दशा में कहा गया है, इसका मतलब है कि पहले से। तो अपर्याप्त दशा में औपशमिक सम्यक्त्व, यानी कोई पिछले भाव से औपशमिक सम्यक्त्व लेकर आया है, इसलिए उसको अपर्याप्त दशा में भी है। तो वो महरधिक देवों में, यानी जो ऊपर वाले जो देव हैं 16 स्वर्ग वाले ऊपर वाले, उनको ही होगा भवनवासी व्यंतर ज्योतिष में। कोई पिछले भाव से सम्यक्त्व लेकर आया है और भवनवासी व्यंतर ज्योतिष में उत्पन्न हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अभी समझ लीजिए अधूरी है ये बात, कल अपन और करेंगे इसमें भी चर्चा, टाइम हो गया है अभी और इसमें टाइम लगेगा। ये कर्म भूमि में जो आएगा वो भी इसका काल का कुछ होगा ना, कि चतुर्थ काल में या पंचम काल में नहीं आएगा, इस टाइप का कुछ होगा क्या? हाँ, वो अपन कल देखेंगे, और इसमें नियम शायद सम्यक्त्व की उत्पत्ति किसको होती है। पंचम काल में तो नहीं होती होगी, पंचम काल में तो सवाल ही नहीं। हाँ, तो वो उसके नियम के आधार पे कल देखेंगे। जय श्री राम।